भले ही कोई आपको सपोर्ट करे या ना करे कोई बात नहीं, लेकिन आपको वो डीमोटिवेट करेगा ना, तो बेशक ही मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि आपकी ज़िंदगी का सफ़र यदि आपके पार्टनर के डीमोटिवेट करने से अफेक्टेड होता, तो मुझे लगता है कि ऐसी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है। आहाना कुछ भी कर ले भाई, कुछ भी कर ले, अर्जुन को कभी भी पसंद नहीं आती आहाना की कोई हरकत, पसंद नहीं आती आहाना का कोई काम अच्छा नहीं लगता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आहाना जो सोचती है उसे करने के लिए उसे मशक्क़त करने में बहुत लड़ना पड़ता है, लोगों के सोच विचार से लड़ना पड़ता है। और इसी के लिए आहाना आज भी यही कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से वो अर्जुन के सारे बातों को इग्नोर करे और अपना काम करे। लेकिन आहाना के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है दोस्तों। आहाना ने जो खिलौने बनाए थे वो खिलौने अब पूरी तरीके से टूटने लगे हैं। यानी आहाना ने जो खिलौने बनाए थे उनमें से कुछ खिलौने जो है वो कमज़ोर पड़ गए। यानी आहाना ने उन खिलौनों को अच्छे से धूप में नहीं सुखाया था। ये एक बोला जा सकता है कि आहाना के बढ़ते हुए सफ़र में एक ड्रॉबैक, एक छोटा सा अवरोध है। और कभी भी बहुत बड़ी सफलता हासिल करने के लिए ऐसे छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं ना बीच रास्ते में आपके सामने आते ही हैं, इन्हें इग्नोर करना पड़ता है। और साथ ही साथ मैं आपको और क्या बता रहा था दोस्तों कि इसके अलावा कहानी में बहुत कुछ बदलाव देखे जा सकते हैं, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में यहाँ पे हमारे दादा भाई अमर दादा जो है ना उनके साथ भी बुरा हो रहा है। क्योंकि अमर दादा और 70 खिलौने लेकर पहुंचे थे, 70 जोड़ियाँ खिलौने लेकर पहुंचे थे उसी दुकान में जहां पर आहाना अर्जुन ने पहले इन सामानों को, इन खिलौनों को बेचा था। अर्जुन ने तो नहीं, आहाना ने और बाकी घर की बहुओं सभी लोगों ने मिलकर। लेकिन अब एक नया सिलसिला शुरू होगा जहाँ पे दुकानदार के पास ग्राहक लोग वापस आ रहे, सारे ग्राहक वापस आते हैं और ये बोलते हैं कि भाई देखो हमारे खिलौने हमें लौटा दो, और या फिर हमारे पैसे हमें लौटा दो, खिलौने रख लो, नहीं चाहिए, सारे खिलौने टूट रहे। दुकानदार सभी को पैसे देता है, सभी को पैसे देकर किसी भी तरीके से उन्हें शांत कराता है। लेकिन अब दुकानदार जब अपने जेब से पैसे दे रहा है, उसको कुछ फ़ायदा हुआ नहीं है, तो फिर वो पैसे वो आहाना से और जिसका खिलौना उनसे तो लेगा ना। इसी के लिए उन्होंने यहाँ पे दादा भाई को रोक लिया है। दादा को यहाँ पे रोक के यही बोल रहे हैं कि दादा भाई आपको हमें पैसे लौटाने पड़ेंगे, क्योंकि आपके खिलौने और मैं नुकसान नहीं सह सकते। तो दादा भाई बोलता है कि हम ही पूरा क्यों नुकसान सहें, हमने तो आपको खिलौने दिए। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दुकानदार यहाँ पे सही है, दुकानदार का काम ही यही है और दुकानदार को यही करना आता है। और इसके अलावा दुकानदार और कर भी तो क्या कर सकते हैं। दुकानदार को अपना दुकान बचाना है, ग्राहक को संबंध निभाना है, तो भाई पैसे वापस देने पड़ेंगे। और इतना बड़ा यदि मतलब इतने बड़ी बात होगी, खिलौने टूटने लगे हैं और खिलौने टूटने के बाद यदि ग्राहक वापस आ रहे हैं, खिलौने दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब शायद ये जो सफ़र है ना आगे बढ़ने में थोड़ा और मुश्किलात सामना करना पड़ सकता है। यानी आहाना खिलौने बना तो रही है, लेकिन खिलौने का जो फीडबैक है यदि वो बुरा आने लगा, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इससे इनका ये जो सपना, इनका जो कारोबार का ये जो अपना इतना बड़ा सपना देखा है कि स्वाभिमान होने का, इंडिपेंडेंट होने का, ये शायद मुझे लगता है कि थोड़ा सा खराब जा सकता है, ये सपना बीच में रुक सकता है। अब मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये सारी चीज़ें वो व्यापारियों तो नहीं की है, जो लोग आए थे और बोले थे कि आप लोग ये बिजनेस मत करो, स्त्रियां व्यापार करेंगी तो ये होगा वगैरह वगैरह, कहीं ये बात तो नहीं है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यदि ऐसी बात है तो फिर तो भाई बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आहाना का ये सपना है कि खिलौने बनाए, दुर्गा देवी भी आहाना को सपोर्ट कर रही है, बुआ भले ही सपोर्ट करे ना करे, मतलब कुल मिला के भाई आहाना का जो सपना है वो चकनाचूर होता हुआ दिख रहा है। खिलौने बनाने हैं तो खिलौनों को बनाने के लिए मुझे लगता है कि और थोड़ा सा अच्छा तरीका ढूंढना पड़ेगा, या फिर यूँ कहे कि मिट्टी को सुखाना पड़ेगा, जो मिट्टी को जलाना पड़ेगा, या फिर खिलौनों को जलाना पड़ेगा, फिर उस पर रंग वंग अलग से करना पड़ेगा, शायद कुछ और ट्रिक्स एंड टिप्स को यूज़ करना पड़ेगा मुझे लगता है। आहाना को और बाकी घर के लोगों को इस पे और काम करने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि इन खिलौनों को ऐसे ही छोड़ देना मतलब बहुत एक तरीके से देखा जाए तो भाई आम बात हो जाएगी ना, आम बात हो जाएगी। इसी के लिए मुझे लगता है कि खिलौनों को थोड़ा और मजबूती से बनाना चाहिए। बनाने के बाद उन खिलौनों को एक बार जांचना चाहिए, परखना चाहिए, बताना चाहिए कि क्या हो सकता है इसके बारे में। और खिलौनों ही नहीं, मुझे लगता है कि खिलौने के अलावा कल को कोई और भी चीज़ यदि आहाना लोग मार्केट में उतारते हैं या फिर उसके बारे सोचते हैं, तो कभी भी ये सोचना चाहिए कि उस प्रोडक्ट का रिव्यू जो होता है, वो फीडबैक जो होता है, वो कभी भी नेगेटिव ना पड़े।
कोई उसको खराब ना बोले, उसके बारे में बुराई ना करे, क्योंकि इससे आपका बिजनेस ठप हो सकता है। आपका स्टार्टअप है, ये आपने शुरू किया, तो आपको ये बिजनेस शुरू करने के बाद इतनी दिक्कतें जाने वाली है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको इस बारे में सोचना चाहिए कि आपने कहाँ गड़बड़ी की है, आपसे कौन सी कितनी बड़ी गलती हुई है। तो मुझे लगता है कि अहाना और बाकी लोगों को ये पता चल जाएगा कि कोई बड़ी बात नहीं है, मिट्टी सूखी नहीं है, मिट्टी को शायद हम और मिट्टी में कुछ मिला सकते हैं, या फिर मिट्टी को कुछ और मतलब कुछ और नया ऐड कर सकते हैं, जिससे भाई मुझे कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है इसके बारे में, इसलिए मैं आपको नहीं समझा पा रहा हूँ। लेकिन अहाना को जब इसके बारे में पता चलता है, मतलब कि फीडबैक ख़राब आएगा, तो सोचिए कितनी बड़ी बात हो जाएगी। अहाना इस बात को सोच कर पागल हो जाएगी, उसे समझ में नहीं आएगा कि आखिरकार वो करे तो क्या करे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कुछ दिनों में अहाना को ये बिजनेस को एक नए सिरे से फिर से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो अभी फीडबैक ख़राब हो गया, ग्राहक वापस आ रहे हैं, दुकानदार जो है वो पैसे वापस मांग रहा है, सॉरी पैसे तो मांग ही रहा है। भले ही दादा भाई को उन्होंने घेर लिया, बोले कि आपको यहाँ से जाने देंगे, आपको पैसे वापस करने पड़ेंगे, और यदि आप कहीं और गए या फिर कोशिश करें कि आप रिश्तेदार को फ़ोन करो, किसी को भी करो, आप सिर्फ पैसे मंगवा दो, क्योंकि हमें पैसे चाहिए। और दुकानदार की कोई गलती नहीं है, दुकानदार क्या ही करेगा, दुकानदार पैसे वापस लेगा, दुकानदार का यही तो काम है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ना अहाना इस दुकान में आएगी, क्योंकि दादा भाई के पास पैसे है नहीं सॉरी दोस्तों, और दादा भाई को पैसे देने पड़ेंगे, बहुत बड़ी मजबूरी में फंस चुके हैं दादा भाई। अब हमारे अमर भाई को पैसा देने के लिए कोई रास्ता नहीं सूझेगा, उनको लगेगा कि फ़ोन करूंगा घर में तो सारे लोग पैनिक कर जाएंगे, वहाँ पे अजीब टाइप का माहौल बन जाएगा, डर जाएंगे, घबरा जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये सब सोचो मत, अभी आप जिस हालत में हो उससे पहले फेस करो। आपको अहाना को फ़ोन करना पड़ेगा, बाकी लोगों को बताना पड़ेगा, उन्हें फ़ोन करके बताओ, वो लोग आएंगे और वही खिलौने के बारे में शायद कुछ और अच्छा बताए, और उसी के बाद शायद आपके खिलौने का फीडबैक और अच्छा है, और धीरे धीरे शायद आपकी बात बन जाए, और वापस दुकानदार को एक बार भरोसा दिलाओ कि अगली बार ऐसा हुआ तो हम आपके साथ कोई डील नहीं करेंगे, यकीन मानिए हम कभी भी आपको खिलौना नहीं देंगे, कोई बेवकूफ़ी नहीं बनाएंगे, एक बार ये खिलौना लीजिए, इस बार यदि टूटा या कुछ हुआ तो हमारा नाम बदल दीजिएगा। ऐसा बोल के अहाना को वापस बिजनेस को शुरू करना पड़ेगा, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है। क्योंकि भाई ऐसा अगर नहीं हुआ तो कहीं से भी किसी भी तरीके से देख लो, किसी भी एंगल से देख लो, अहाना का ये बिजनेस शुरू होने से पहले ही ठप हो जाएगा। इतना बड़ा सपना पूरा करना है तो अहाना को और मजबूती से पेश आना होगा, थोड़ा सा दया भाव दिखाना होगा, और कहीं ना कहीं और बहुत से लोगों को रखना होगा, क्योंकि कुछ दिनों में यदि और ऑर्डर आते हैं तो खिलौना मतलब जितने भी हैं सारी चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें एक नई टीम तो चाहिए होगी, और आसपास के लोग अहाना बुलाने के बारे में सोच तो रही है। अब वे लोग आएंगे और बात करेंगे और काम करेंगे, तो मुझे लगता है कि अहाना की टीम बढ़ सकती है और बिजनेस को एक नए सिरे से शुरू कर सकती है। तो दोस्तों ये थी आज आपके पसंदीदा शो बड़े घर की छोटी बहू का एक खास स्पेशल अपडेट। मैं उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो बेशक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें उनके साथ जो है आपके सर्कल में दंगल टीवी के फैंस, बड़े घर के छोटे बहू के फैंस। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यदि आप उनके साथ शेयर करेंगे तो वीडियो और भी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पर जा सकता है। और साथ ही साथ दोस्तों इसके अलावा मन में कोई सवाल, सुझाव, शिकायत, डाउट, कमेंट, कुछ भी चीज़ हो तो कमेंट बोलो भाई, कोई भी प्रतिक्रिया, उलझन, कन्फ्यूजन तो कमेंट के जरिए जरूर पूछेगा। मुझे आपके सारे कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। मैं वेणु कुमार मिलूंगा एक और वीडियो में, तब तक आप सभी को टाटा, गुड बाय, जय हिंद और जय भारत।